प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग हिंदी में वर्णमाला से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन पहला है शब्द, ऑप्शन दूसरा है व्यंजन और ऑप्शन तीसरा है स्वर और ऑप्शन चौथा है वर्ण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या कह रहा है, वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन पहला शब्द के समूह को, ऑप्शन दूसरा है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन तीसरा है शब्द गणना को और ऑप्शन चौथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन पहला क ख, ऑप्शन दूसरा यर, ऑप्शन तीसरा च ज और ऑप्शन चौथा ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क ख। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, पहले आता है क वर्ग, क के बाद आता है च वर्ग और च के बाद आता है ट वर्ग और ट के बाद आता है त वर्ग और त के बाद आता है प वर्ग। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक है के टी एम 2। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, KTM 2। तो देखिए पूरे क वर्ग को कंठ से बोला जाता है और पूरे च वर्ग को, टी का मतलब तालु, पूरे च वर्ग को तालु से बोला जाता है और ट वर्ग को यम, यम का मतलब मूर्धा से बोला जाता है और त वर्ग को डी, डी का मतलब दंत से बोला जाता है और पी, पी का मतलब यहाँ पे देखिए ओ, पी के लिए क्या ट्रिक है ओ, तो ओष्ठ से बोला जाता है। तो पूरे क वर्ग को क ख ग घ अंगा एक किससे बोला जाता है? कंठ से। च वर्ग की बात करें तो तालु से, ट वर्ग की बात करें तो मूर्धा से और त वर्ग की बात करें तो दंत से और प वर्ग की बात करें तो किससे हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन पहला ग घ, ऑप्शन दूसरा ज झ, ऑप्शन तीसरा ड ढ और ऑप्शन चौथा प फ। तो मूर्धन्य का बताना है, तो देखिए मूर्धन्य कौन होता है? ट वर्ग। तो ट वर्ग में कौन आएगा? ट ठ ड ढ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, अगर क वर्ग को हम लोग लिखते हैं क ख ग घ और अंगा, तो यहाँ पे समझिए अल्पप्राण कौन कौन होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा पूरा स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसका पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं और दूसरा और चौथा कौन होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पे अ को छोड़ देते हैं, क के बाद क्या आएगा? ग। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा, पहला और तीसरा वर्ण आया कि नहीं? तो पहला और तीसरा वर्ण क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो देखिए नासिक व्यंजन की बात करें तो किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वह नासिक होता है। तो यहाँ पे देखिए स नहीं होगा और ग नहीं होगा, ज नहीं होगा। इया, इया की बात करें तो देखिए च छ ज झ इया। तो इया जो पांचवा वर्ण आया कि नहीं? तो किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वह क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन पहला नासिक, ऑप्शन दूसरा मूर्धन्य, ऑप्शन तीसरा ओष्ठ और ऑप्शन चौथा कंठ तालव्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐ कंठ तालव्य कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो देखिए अयोगवा की बात करें तो अंग और अह दोनों को अयोगवा कहा गया। अंग और अह दोनों को क्या कहा गया? अयोगवा। तो इसमें अंग की बात करें तो अंग को हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं, अंग को अनुस्वार के नाम से जानते हैं और अह की बात करें तो अह को विसर्ग के नाम से जानते हैं और दोनों की बात करें तो दोनों को किस नाम से जानते हैं? तो अयोगवा के नाम से जानते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग और अह। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन पहला पुणे, ऑप्शन दूसरा इलाहाबाद, ऑप्शन तीसरा दिल्ली और ऑप्शन चौथा उत्साह। तो यहाँ पे द्वितीय व्यंजन की बात करें तो देखिए एक ही व्यंजन दो बार आया हो लेकिन एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर हो। तो यहाँ पे देखिए एक ही व्यंजन किस वाले उदाहरण में दो बार आया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करें, दिल्ली में एक आधा है और एक क्या है? पूरा है। तो द्वितीय व्यंजन की बात करें तो एक ही व्यंजन दो बार आया हो और एक आधा हो और एक क्या हो? पूरा हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
तो यहाँ पे बात करें तो देखिए ये कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये असंघर्षी व्यंजन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।